अभी चलो अभी चलो। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? और तुम चिंता नहीं कर, वो तो भगा गए होंगे, छोड़ छाड़ के नहीं, फेंक फाक के। वो तो मैं था जब तक बैठे रहे होंगे, मैं गया तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया होगा। तुम टेंशन है नहीं स्वामी, मेरे गुरु होंगे तो मुझे विश्वास है वो आप भी वहीं पर ही होंगे। कितना श्रद्धांत था। आप कह रहे हो दिगंबर विराज की गली में डाला है, तो मैं विश्वास से कहती हूं मेरे गुरु होंगे तो नियम से वो अभी भी वहीं बैठे होंगे, वो अपना स्थान छोड़कर नहीं गए होंगे। राजा कह रहा है अरे हो ही नहीं सकता, भाग गए होंगे वो तो। नहीं, मेरे गुरु होंगे तो नहीं गए होंगे, इतना मैं पक्का विश्वास से कहते। ऐसा विश्वास आपके अंदर है क्या? आप तो तुरंत मुंह में बोलना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। आपको विश्वास होता है अपने गुरु पर कि मेरे गुरु जो करेंगे वो सही करेंगे। दुनिया क्या कहती है मुझे मतलब नहीं, कोई क्या कहता है मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरु हैं सही करेंगे। इतना अकाट श्रद्धान होना चाहिए, इतनी अकाट आस्था होना चाहिए। पर हमारी आस्था ऐसी डबाडोल है, कोई ने दो बात कह दी तो उसकी तरफ, मतलब कहते हैं बिना पैंदी के लोटे जैसी स्थिति है। कोई ने ऐसे समझा दिया तो इधर लड़क गए, कोई ने वैसे समझा तो उधर लड़क गए। आस्था श्रद्धा ही नहीं हमारी कोई भी, बिना पैंदी के लोटे जैसी श्रद्धा है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। अरे एक जगह स्थिर रहो। मेरे गुरु हैं तो मेरा अहित कभी नहीं चाहेंगे, ऐसी आस्था होना चाहिए। कैसी आस्था सुनिए? मेरे गुरु हैं, दिगंबर विराज हमारे गुरु हैं, वो कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, वो भी कभी भी हमारा अशुभ नहीं चाहेंगे। ऐसी अकाट आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। रानी चेलना की देखो कितनी अकाट श्रद्धा थी। राजा सैनी कहता है अगर ये बात आपकी सत्य निकली मैं उसी समय जैन धर्म को अपना लूंगा। क्योंकि उसने तो अपने गुरुओं को भी देखा था, इधर आग लगाई, वैसे ध्यान में बैठे थे, और जैसे इनकी झुपड़िया में आग लगाई ये तो भाग गए सब, उठ के नहीं, उठ के भागने लगे। ये तो झूठा ध्यान था उनका। अब ये रानी कह रही कि सरफ डालने के बाद भी यदि वो व्यक्ति वहां बैठा होगा तो नियम से यही सच्चा गुरु होना होगा। अगले दिन सुबह होती है, रानी तो रात भर सोई नहीं, राजा भी उसके साथ नहीं सोया रात भर। सुबह जैसी पहली किरण फटी और दोनों गए, और राजा देखकर आश्चर्यचकित होता है, बेमुराह जैसे के तैसे, जैसा उनको छोड़ के गया था वैसे ही बैठे हुए, रंच मात भी अपने स्थान से नहीं हिले हैं। और हुआ क्या, मरा सर्प डालने से पूरे शरीर में चींटियां लग गईं, और चींटियों ने उनके शरीर का मांस निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जगह जगह चींटियों ने गड्ढे बना लिए शरीर में, रात भर में। चींटियां सबसे सर्वभक्षी जीव है, कोई तो चींटी है सर्वभक्षी जीव में, जिससे कोई चीज नहीं बचती, सबको खा जाती है। सर्वभक्षी प्राणी, सर्वभक्षी जीव में नाम गिनते हैं चींटी का। पूरे शरीर को छलनी कर दी। छलनी जानते हो, आटा छालने वाली होती है ना, सामान छालने वाली छलनी होती है, इसमें गड्ढे 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 गड्ढे, ऐसे पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दी उन चींटियों ने। तब भी मुइराज अपने स्थान को छोड़कर नहीं गए। तब राजा को अंतरंग से हुआ कि हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सच्चे गुरु पर कितना उपसर्ग किया, उनके प्रति कितना अश्रद्धान भाव किया। ऐसा जब उसके अंदर भाव हुआ, उसको तो ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं मर जाना चाहिए मुझे तो। इधर रानी उपाय के द्वारा सर्प को दूर कर रही है, उसने सर्प को दूर किया। इधर राजा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैं क्या करूं। उसको लग रहा था मैं तो अपना गला काट लूं तब भी कम है इस पाप की सजा तो। और इधर वो अपना, इधर रानी ने सर्प दूर कराया, चींटियां दूर कराई। तब तक राजा के अंदर ही अंदर विचार चल रहे थे, और वे अपनी कटार पर हाथ ले जाकर अपने गले को काटने के लिए तैयार हो गया। इतनी ग्लानि से भाव से भर गया राजा।
जैसे उसका हाथ उसकी कटार पर गया तभी मुजराज की दृष्टि खुल गई। उन्होंने कहा, हे सैनिक, रक्तेन दूषितम वस्त्रम रक्तेन ना परिशुद्धति। रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से कभी नहीं धुलता। एक तो तुमने घोर पाप किया गले में सर्प डालने के उपसर्ग करके, और दूसरा घोर पाप कर रहे आत्महत्या करके। तो उसको तो और आश्चर्य हो गया। मैं तो इनको कुछ बोला ही नहीं कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, या मेरे अंदर ऐसे भाव हैं। एक भी बौद्ध जो खा गए पूरी अपनी चप्पलें, और जिनसे पूछे बताओ कहां गई चप्पलें, उन्हें पता नहीं था चप्पलें कहां गई, उनके पेट में ही थी। और एक ये है कि मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है उस बात को भी उन्होंने पढ़ लिया है। नमस्कार किया तो प्रसन्न होकर जैसे चेला को आशीर्वाद दिया वैसे ही राजा सैनिक को आशीर्वाद। ओहो, एक वो बौद्ध गुरु थे जो उनकी अपमान करता तो उस पर दुष्टता, उस पर दंड करते थे, उस पर नाराज होते थे। रानी चेला पर कितने नाराज होते थे। और एक ये है कि उपसर्गकर्ता के और उपसर्गहर्ता को दोनों को समान आशीर्वाद दे रहे हैं। तब से वो ऐसी श्रद्धा हुआ, ऐसा श्रद्धा हुआ कि आगे जाके वो शायक सम्मित को प्राप्त कर लिया और भगवान का प्रमुख श्रोता बन गया। ये है श्रद्धा, ये है आस्था। आपकी श्रद्धा आस्था कहीं नहीं ले जाएगी आपको, बस यहीं घुमाती रहेगी। क्योंकि आपकी श्रद्धा आस्था थोड़ी सी आपके स्वार्थ के लिए बस। जब आपका स्वार्थ है तो श्रद्धा है, और स्वार्थ खत्म, काय की श्रद्धा, काय की आस्था, कोई आस्था श्रद्धा नहीं है। आप तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी ना मानो। यदि आपको बहुत बड़ा धन पैसा मिल जाए और बहुत बड़ी वो मिलने वाली हो, उसमें कहा जाएगा आपको आज मंदिर नहीं जाना, आपको आज छोड़ना पड़ेगा मंदिर, यदि ये सब चाहिए तो ठीक, हाँ छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, छोड़ देंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, एक दिन मंदिर नहीं करेंगे, दिन अभिषेक नहीं करेंगे, दिन हार नहीं देंगे, एक दिन पूजन नहीं करेंगे, क्या ही हो जाएगा। इतना सारा पैसा मिल रहा है, इतनी सारी संपत्ति मिल रही, धन मिल रहा है, वैभव मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, एक दिन की पूजा में क्या जाता है। हमारी आस्था ऐसी है। दृढ़ आस्था होना चाहिए, दृढ़ आस्था होना चाहिए। जैसा गुरु कहे तथास्तु कहे, तो गुरु ने जो कहा तथाकार ऐसा ही है, इसी तरह का है, ऐसा ही करना है मुझे, ऐसा करना। और जो गुरु आज्ञा से रहित होगा उसका चित्त जीवन में कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे कह रहे हैं जो गुरु आज्ञा से रहित होगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा, उसका जीवन में कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती। उसकी कुछ भी कर ले वो कभी जीवन में शुद्ध नहीं हो सकता। गुरु आज्ञा से विहीन जो शिष्य जिएगा उसका चित्त जीवन कभी विशुद्ध नहीं होगा। ज्ञानी कांटा लगने से पूर्व जैसे दौड़ता था, कांटा लगने के पश्चात क्या वैसे दौड़ सकोगे? पैर में कांटा नहीं लगा तब तक जैसे दौड़ रहे थे वैसे पैर में कांटा लगने के बाद दौड़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? जब जब दौड़ोगे वो कांटा चुभेगा, और चुभेगा तो आपकी स्पीड को रोक देगा। ऐसी जब तक दोष नहीं होता व्यक्ति खूब आनंदित रहता है, लेकिन अब जब दोष हो जाता तो पहले जैसे आनंद नहीं हो सकता। वो जब जब आनंद के छड़ाएंगे तब तब वो दोष उसको चुभेगा कांटे की बात है। तनक सा कांटा पैर में लग जाए तो मार पर पैर अच्छे से नहीं रख सकता। जब मिट्टी की सड़क पर पैर अच्छा नहीं रखा जाता, जिसके हृदय में दोषों का सूल चुभे हों उसको मोक्ष मार्ग में कदम कैसे प्रशस्त होगा। जीवन में गुरु से रहित कभी मत जीना। जीवन में गुरु से रहित जीवन कभी मत जीना। धन ने इस ज्ञानी को भोपाल में 2 प्रतिमा धारण कर ली। कोई व्यक्ति होगा, अब तुम्हारे यहाँ के जितने बुजुर्ग पंडित थे सब वृत्ति हैं, जैसा प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा विलक्षण आ गए हैं। और इसका तात्पर्य कि इनकी नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति टल गई है। जिन्होंने व्रत धारण कर ली, 2 प्रतिमा धारण कर ली, इसका मतलब है कि अब इनकी नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति टल गई है। क्योंकि जिसने को गति बंद कर लिया है वो कभी व्रती बन नहीं सकता। हर कोई व्रती नहीं है, बहुत आसान नहीं है व्रत लेना भी। आप सोचो कि आसान है कभी भी ले लेंगे व्रत, नहीं। जिस दिन तुम आयु बंद कर लोगे उस दिन भूल जाओ फिर अब व्रतों को।
3 आयु में से कोई सी भी आयु बंद कर लिया तुमने, 4 आयु होती हैं मनुष्य, तिरंच, देव, नारकी। तो देव गति को छोड़कर 3 आयु में से किसी भी आयु को बंद किया है आपने, चाहे नरक का किया हो, चाहे मनुष्य का किया हो, चाहे तिरंच किया हो, अब तुम भूल जाओ, अब तुम उस पर्याय में तो कभी संयम नहीं ले पाओगे। इस पर्याय में तो आप नहीं ले सकते व्रत। राजा सेन ने नरक का आयु को बंद कर लिया था, उस पर्याय में तो चाहे भगवान के साक्षात संरक्षण में भी क्यों ना बैठा रहा, भगवान का श्रोता भी क्यों नहीं बना रहा, और उसके प्रश्नों को सुनकर हजारों लाखों लोगों ने दीक्षा भी ग्रहण कर ली, संयम भी धारण कर लिया, व्रत भी ले लिए, लेकिन वो स्वयं व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाया। सिर पटक के मर भी जाओगे ना तो अब तुम व्रत नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए आयु बंद होने से पहले व्रत ग्रहण कर लो। ना तो स्वयं व्रत लेने के भाव होते हैं, ना दूसरे को व्रत लेने देने के भाव होते हैं। कोई लेना चाहे तो उसको भी रोकने के परिणाम आ रहे हों, स्वयं व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे हों, दूसरे के रोकने के परिणाम आ रहे हों, दूर होने के परिणाम आ रहे हों, तो समझ लो नियम से आपको अशुभ आयु का बंध हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि नरक गति, श्रेण गति, मनुष्य गति जिसकी टल गई है वही व्यक्ति व्रतों को धारण कर सकता है। जिसको कुगति का बंध हो कर लिया है वह कभी व्रती नहीं बन सकता, उसके भाव ही नहीं होंगे। यदि हो भी जाएं तो दूसरा उसे लेने नहीं देगा। हाँ, भरे जब बंद हो जाता है ना सब आयु का, आदमी दीक्षा संस्कार की मंडप की वेदी तक पहुंच के भी वापस लौट जाता है। एक कहानी आचार्य सुनाते थे, मतलब उनके जीवन में घटी ऐसी कि 3 दीक्षाएं होनी थी, 3 दीक्षाएं होनी। विराग साहब जी महाराज के थे, संग में रहते थे, तो विराग साहब जी को महाराज 3 दीक्षा, इसमें 2 युवा थे और 1 वृद्ध थे। 2 युवा 1 वृद्ध थे, और दीक्षाएं हो रही थी, सब कुछ फाइनल हो गई, बिनौली सब कुछ निकल गया। अब वो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या उनके जो वृद्ध थे उनके अंदर क्या बात चल रही कि अब स्वतः ही है कि युवाओं पर आकर्षण ज़्यादा होता है लोगों का। वृद्ध की अपेक्षा युवाओं पर आकर्षण अधिक होता है। जब दीक्षा लेते जाते हैं सब कोई युवाओं के पास ज़्यादा भटकते हैं। तो बिनौली में भी, सब जगह भी, हर जगह देखा जा रहा था युवाओं पर ज़्यादा आकर्षण था। लोग ज़्यादा गोदी उनकी डाल रहे थे, या ज़्यादा गोदी में नोट कह लो, या ज़्यादा सामग्री कह लो, कुछ भी कह लो, या उनके साथ ज़्यादा फ़ोटो खिंचा रहे। तो ऐसे करने से क्या हो रहा था, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था कि देखो हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे अंदर बढ़ता जा रहा। अब देखो कैसे वो निकला फूटा बढ़ता जा रहा था। अब रस्म चल रही थी मेहंदी की है। अगर दीक्षा होने से पहले मेहंदी की रस्म होती है, मेहंदी लगाई जाती है दीक्षार्थी को। अगले दिन की दीक्षा होती है, उसके 1 दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी में जितनी भी महिलाएं थीं, जो भी था, वो सब युवाओं के पास बैठी और उनको ही बार बार उनको ही मेहंदी लगा रहे हैं, उनके हाथ में लगाए। इन महात्मा जी कोई देख ही नहीं रहा, 1-2 बूढ़ी ठूड़ी लेडीज वहाँ गए नहीं। अब इनको अंदर ही अंदर आया उनको। अब जब कर्म का बंद रहता है ना, तो कहीं भी कोई भी चीज़ कहाँ भी छुपती है। वो उनको ऐसी गति का बंद था कि उनको दीक्षा हो ही नहीं सकती थी उनकी। तो बात उनको चुप गई कि समाज कितना भेदभाव कर रही, 2 भेद कर रही है। अभी जब इतना भेदभाव कर रही है तो आगे कितना करेगी, मुझे तो दीक्षा नहीं लेनी। और वो मेहंदी के मंडप से उठ के चले गए, हमें तो दीक्षा ही नहीं लेनी। ये समाज कितना भेदभाव करती है, क्योंकि बात तो कुछ थी नहीं ना। लेकिन वे परिणाम क्यों हुए ऐसे? क्योंकि अशुभ आयु का बंधक जीव दीक्षा ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। तो ऐसे परिणाम, ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, फिर ऐसे योग मिल जाते हैं जिन योग निमित्तों का वो दीक्षा टल जाती है। वो टल गई दीक्षा, चले गए वे। 2 ही दीक्षा हुई, फिर 3 हुई नहीं। फिर आज तक उनकी, फिर उसके बाद कह रहे हैं अच्छे से आज तक उनकी फिर दीक्षा हुई नहीं। आखिरी ऐसी शराबक में ही मर गए वो। ये है। तो जिसने कुगति बंद कर लिया है वे कभी व्रती नहीं बन सकता, उसके भावी नहीं होंगे। जिसके कोई आयु का बंद ना किया हो, देव आयु का बंद किया हो, वह व्रती बन सकता है। जिसने या तो कोई आयु बंद नहीं किया होगा अथवा देव आयु बंद किया हो, ऐसा व्यक्ति व्रती बन सकता है। कभी कभी आचार्य गण कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे छल लगती है, देखो बूढ़े लोग आकर पैर दबाने लगते हैं। इनके पैर दबाने में के योग चल रहे हैं कि हमारे
कि आचार्य कहीं कोई शर्म लगती है, बूढ़े आके जब पैर दबाते हैं तो इनके पैर दबाने की उम्र थी, ये हमारे पैर दबा रहे हैं। हम तो युवा हैं, तभी लगता है कि हे विशुद्ध सागर तेरे पैर नहीं दब रहे, ये संयम की साधना के पैर दब रहे हैं। आप भूल मत जाना कि ये सम्मान तेरा नहीं है, ये सम्मान संयम का है। जब संयम के प्राप्त से तेरा सम्मान होता है तो ये संयम का कितना सम्मान करना चाहिए। देखो, एक संयम के प्रभाव से आप कभी किसी छोटे बच्चे के पैर नहीं दबाओगे, लेकिन उस संयम के प्रभाव से कितना से कितना बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी हो तभी वो आकर पैर दबा रहा है। ये किसका प्रभाव है? संयम का प्रभाव है। तुम्हारा बेटा दीक्षा ले रहा है, पिछी कमंडल हाथ में आते ही तो नमोस्तु करने लगे। इस संयम की महिमा देखो। पिता भी बेटे को नमोस्तु कर रहा था, पिता भी बेटे के पैर छू रहा था। पर जब पिता नमोस्तु करने आए तो मुनि बने बेटे को सोचना जाए कि अहो, जिसके चरण छूते थे आज नमोस्तु कर रहा है, चरण छू रहा है। ये चरण नहीं छुए जा रहे, ये आचरण की वंदना चल रही है। बंदे तदगुण लब्धे। हमारे आगम में व्यक्ति की वंदना नहीं है, हमारे आगम में गुणों की वंदना है। हमें हमारे दर्शनों की व्यक्ति विशेष नाम की वंदना नहीं है, महावीर नाम की वंदना नहीं है, आदिनाथ नाम की वंदना नहीं है। नहीं तो आदिनाथ महावीर के नाम से तो बहुत नाम है, आदिनाथ महावीर बोलने वाले। अन्य संप्रदाय में भी महावीर नाम चलता है। जय महावीर ज्ञान गुण सागर आता है, चौपाई सुनते हो तो महावीर नाम आता है। यदि महावीर नाम की वंदना होगी तो फिर उनको भी वंदना करनी पड़ेगी तुम्हें। यहां महावीर नाम की वंदना नहीं है, आदि ये ब्रह्मा नाम की वंदना नहीं। तो आप तो आदि ब्रह्मा बोलते ही ना, आदि ब्रह्मा आदिनाथ। आदि ब्रह्मा नाम की वंदना नहीं है, फिर तुमको दूसरे ब्रह्मा की वंदना भी करना पड़ेगी। ये ब्रह्मा की वंदना नहीं है, ये किसी महावीर की वंदना नहीं है, ये किसी शंकर की वंदना नहीं है, किसी विष्णु की वंदना नहीं है, ये गुणों की वंदना है। किसकी वंदना है? यहां पर बंदे तदगुण लब्धे। हम आपको वंदना क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि हम भी आपके जैसे उन गुणों को, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, उन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये वीतराग दर्शन कितना महान दर्शन है। ये दरिद्रियों का दर्शन नहीं है। दरिद्री भी होते हैं जिनके गुणियों के गुण कहने के मुख में दर्द होता है। ये दरिद्रियों का दर्शन नहीं है। दरिद्री भी होते हैं जिनको गुणियों के गुण कहने में दर्द होता है, मुख में मुख दुखने लगता है जिनका, और अपने मुख से दूसरे के दोष तो गिनाने में जिनको किंचित भी दर्द नहीं होता, उनके मुख में खाज हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये व्यर्थ आचार्य गुण कह रहे हैं। व्यर्थ में कुछ लोगों को बड़बड़ाने की आदत होती है। रास्ते में जा रहे हैं, पास में कोई भी नहीं है, तब भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मुख कंडूक हैं। जब कहीं खुजली पड़ जाए तो खुजाने की इच्छा होती है ना, ऐसी जिनको व्यर्थ में दूसरों को बोलने की इच्छा हो जाती है, भगवान ये मुख कंडूक हो गए। इनको कुछ ना कुछ चाहिए तो दूसरे की बुराई करते रहते हैं। गुणों को तो इनसे कहा नहीं जाता, लेकिन दूसरे के दोषों को ये कहते रहते हैं। ये मुख कंडूक है। आपका समय कल फिर आओगे अरे आ रही तो और आचार्य भवन यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आगे कह रहे हैं कि ध्यान रखो, अब कोई भी यहाँ वहाँ की बातें सुनाए तो माताओं कह देना मुख कंडू दूसरे के जाके आगे सुनाओ। आत्मा की बात करनी है तो ठीक है। आज का अब नियम कह रहे हैं कि आज का तुम्हारा नियम है, जो यहाँ वहाँ की बातें करे उसको कहना मुख कंडूक, पर स्वयं संभल कर रहना। कल फिर यहाँ चर्चा कर गई दूसरे विनय अंतरंग तप की ओर। बोली भगवान महावीर स्वामी की।